है तो बहुत सारे मुख्तलिफ फलों की, सब्जियों का जिक्र किया जाता है। सर्दियां हैं तो यकीनन हर घर में जहां पसंद किया जाता है किसी ना किसी तरीके से अपने जायके का साग बनाया जाएगा। हरे पत्तों की सब्जियां, चाहे वो पालक हो, सरसों का साग हो, एक्सेट्रा बन रही हैं। इसके अलावा अगर फलों की बात की जाए तो अनार, कीनू, इस पर भी लोगों का बहुत फोकस है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक फल जिसका ज़्यादा जिक्र नहीं होता, वो इतना ग्लैमरस नहीं समझा जाता, लेकिन उसमें बेपनाह फ़वाइद हैं, वो है अमलोक। तो आइए आज तिब्बे नबवी की नज़र से, हिकमत की नज़र से देखते हैं कि अमलोक में क्या क्या फ़वाइद छुपे हुए हैं और उनको हम कैसे अपने बेनिफिट में ला सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आगा साहब, अमलोक के बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं सुनते और यानी बहुत कम लोगों को पसंद होता है, इतना मेन स्ट्रीम भी नहीं है। इसकी क्या फ़वाइद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेपनाह फ़वाइद हैं और ऐसे फ़वाइद हैं जो आपको शायद मेडिसन से भी इतनी तेज़ी से फ़ायदा ना पहुँचे कि अमलोक खाने से फ़ायदा पहुँच सकता है। अल्सर के मरीज़ या जिनको अंदरूनी ज़ख़म हो जाते हैं, आंतों में ज़ख़म हो गए, मैदे में ज़ख़म हो गया या ब्लीडिंग हो रही है अंदर मैदे में, तो इस किस्म के मरीज़ों के लिए अमलोक बहुत बड़ी नेमत समझा जाता है। अमलोक खिला दिया जाए। अब अमलोक किस तरह खिलाया जाए कि अगर आपने अल्सर ख़त्म करना है, तेज़ाबियत ख़त्म करनी है और आप चाहते हैं कि आपकी जो बैरूनी ज़ख़म तो आप मेडिसन लगा के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी ज़ख़्मों को कैसे मुंदमिल किया जाए, तो अंदरूनी ज़ख़्मों को मुंदमिल करने के लिए आपने एक मुट्ठी अमलोक जो उसके ऊपर से कैप होता है उसको हटा दें और उसको धो लें। धोने के बाद उसको आप नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद आप सुबह के टाइम पे खाएं। सुबह के टाइम पे ये फल बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाता है सुबह के टाइम पे। लेकिन नाश्ते के 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद आपने कहा, लेकिन क्या इसका कुछ, जैसे लोग आमतौर पे मुरब्बा बना लेते हैं, कोई और चीज़, ताकि इसको ज़्यादा छोटे बच्चों को अगर खिलाना है, घर में किसी और शख्स को खिलाना है जिसको अमलोक नहीं पसंद, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? केक में डाल देते हैं। केक में डाल देते हैं। बेस्ट। केक तो ऐसा आइटम है कि उसमें सब चीज़ डाल के मिक्स करके खिला दें, आप पता ही नहीं चलता लोगों को कि क्या खा रहे हैं। तो केक में डालते हैं लोग, एक तो खुशनुमा नज़र आता है उसमें, उसको लगा देते हैं, केक में डाल के खिलाते हैं। अब तो इसकी खीर भी बनना शुरू हो गई है और ये कदीम तो ज़माने में खीर इसकी बनाई जाती थी, जैसे खुबानी की खीर बनाते हैं इसकी भी खीर बनाते हैं। इसकी खीर भी है, इसका मुरब्बा है और इसका ऑमलेट। अब इसका ऑमलेट भी बनने लग गया है। मैंने दूसरे मुल्कों में, इस्लामिक ममालिक में इसका ऑमलेट भी देखा है कि इसको खाया जाता है। हाजमा बड़ा तेज़ कर देता है। अगर साहब, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट पे हैं, अमलोक पे तो हम बात करते ही रहेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा डाइजेस्टिव, आपका जो हाजमे का निज़ाम है, मैं कल एक रील देख रही थी जिसमें एक डॉक्टर ने कहा कि स्किन की कोई भी कंडीशन हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे सोरोसिस हो, चाहे कोई भी आपको डर्मेटाइटिस नज़र आ रहा हो, वो कहते हैं मैं तब तक इसका इलाज मुमकिन नहीं है जब तक आपका गट हेल्दी ना हो। बिल्कुल। और हम अपने गट के साथ ही सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में बेएहतियाती करते हैं, हर तरह की चीज़ खा लेते हैं, बेवक्त खाना खा लेते हैं। और जो आपने इशारा किया कि जो इन्फ्लेमेशन है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जहाँ हमारे पास अमलोक मौजूद है, ऐसी और कुछ टिप्स हमें दें जिससे हम अपने निज़ाम हाजमा को बेहतर बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा अपने सुनने वालों की खिदमत में, और आपके फॉलोवर्स यकीनन इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। लेमन इस सीज़न में बहुत मिल रहा है जी। लीमू ले लें, हर खाने में कोशिश करें कि खाने के ऊपर हल्का सा लीमू छिड़क लें। एक तो जायका खाने का बहुत अच्छा कर देता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। आपका हाजमा, जो खाना आप खा रहे हैं, चाहे वो मुरगन है, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो दाल है, हर किस्म का खाना आपको जल्दी से हज़म हो जाता है। और दूसरी बात, कैंसर की दवा है लीमू, कैंसर की दवा है। आपके कैंसर सेल्स को आपकी बॉडी में एक्टिव नहीं होने देता, और जिनके कैंसर सेल्स एक्टिव हो चुके हैं उनके कैंसर को ख़त्म कर देता है, डेड कर देता है। एक चीज़ और बताऊं, जो बच्चियां चाहती हैं कि रंग गोरा हो जाए, विटामिन सी की इतनी ज़्यादा मिकदार है, अगर वो इसको नीम गर्म पानी में निचोड़ के सुबह शाम 2 दफ़ा भी पिएँ तो उनका चेहरे की रंगत बहुत ज़्यादा खिल जाती है। अच्छा, आप एक इसका फ़ायदा भूल गए आगा साहब। हम जैसे इस सीज़न में देख रहे हैं कि हर तीसरे
बंदे को नज़ला ज़ुकाम है, अगर आप विटामिन सी और लीमू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़रा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, हमें लगता है कि यार गला ख़राब हो जाएगा, सिदरा नज़ला ज़ुकाम होगा, इतनी खट्टी चीज़ की बात की जा रही है, लेकिन नीम गर्म पानी या रूम टेम्परेचर पानी में अगर आप थोड़ा सा लीमू मिलाकर पिएँ तो यकीनन आप ये मौसमी तमाम फ्लू नज़ले से दूर भी रह सकते हैं। आगा साहब, एक और बात मुझे बताएं कि जब हम बात करते हैं इसको इस्तेमाल करने की, आमतौर पे लोग अपने हर खाने के साथ रायता भी इस्तेमाल करते हैं, एटलीस्ट पाकिस्तानी खानों में, या फिर किसी किस्म की सैलड इस्तेमाल करते हैं। सैलड में अक्सर ऊपर नींबू डला होता है, तो क्या दही और नींबू को इस्तेमाल साथ में ना किया जाए? देखिए, अक्सर लोग कतराते हैं इस चीज़ से। वो कहते हैं ज़रा जायका इसका अजीब सा हो गया है, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा कि वो जो चाय की आपने बात की, वो बड़ी ज़बरदस्त, बहुत प्यारी बात की। देखिए, मैं अपने फॉलोवर्स को बताता हूँ और मैं आज आपके प्रोग्राम में ये बात करना चाहता हूँ कि चाय पकाएँ आप, चाय की पत्ती थोड़ी सी डालें 2 कप पानी में, और फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी अदरक डालें, फिर थोड़ा सा आप इसमें 2-3 लौंग डालें, और फिर दालचीनी सेलोन वाली उसका 1 पीस डाल दें। फिर इसको पकाएं, पकाने के बाद इसको उतारें, फिर इसमें लीमू को निचोड़ लें, फिर लीमू को निचोड़ने के बाद इसमें 1 आधी चमची शहद खालिस की मिलाएं, आप इसको पी लें। नज़ला ज़ुकाम तो भूल जाएं आप, क्या बात है। और इम्यूनिटी आपकी इस कदर बूस्ट होगी जो आपको दुनिया की कोई दवा फ़ायदा नहीं कर रही है, वो ये नुस्खा आपको फ़ायदा करेगा। अच्छा आगा साहब, इसमें कई लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी करते हैं। खाली पेट अगर नींबू का और नींबू का पानी या इस तरह की चाय कावा पिया जाए तो थोड़े दिनों के बाद उसको इससे इरिटेशन शुरू होने लगती है, इसका इफ़ेक्ट बॉडी में ड्राइंग होने लगता है, तो क्या उसमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए? अगर खाली लीमू को निचोड़ के, सिर्फ लीमू को निचोड़ के अगर तेज़ाबियत के मरीज़ इस्तेमाल करेंगे खाली पेट, उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब उसमें अदरक मिला दी, दालचीनी मिला दी, लौंग मिला दिया, शहद मिला दिया, फिर उसमें खाली पेट पीने में भी कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है। अच्छा आगा साहब, एक सवाल आपके लिए ख़ास तौर पे आया है इस वक्त, क्योंकि ऐसा सीज़न है, कई लोगों को एक साइलेंट किलर, ख़ास तौर पे जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसका अंदाज़ा नहीं होता। कोई हिकमत या टिप की नज़र से ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी खुराक, कोई ऐसा टिप कि अगर यकायक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो फिर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जो अमलोक पे हमने बात की, ये ब्लड प्रेशर की बेहतरीन दवा है। अच्छा। सीज़न में, इस सीज़न में, देखिए सर्दियों में अल्लाह क्यों भेज रहा है अमलोक? सर्दियों में ब्लड प्रेशर के मरीज़ को ख़तरा है फालिज का, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो अमलोक से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ हर सीज़न में तो नहीं मिलेगा आपको, इस सीज़न में मिलेगा। लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए मैं अर्ज़ कर दूं, ये जो सफ़ेद वाली मिर्च होती है, दकनी मिर्च जी, दकनी मिर्च जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हर खाना खाने के बाद 4 से 5 दकनी मिर्च आप फाँकें और चबा के उस पर पानी पी लें, आपका बीपी हाई नहीं होगा। आपने देखा होगा पिज़्ज़ा वाले जो जब पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं उसमें एक पुड़िया के अंदर सफ़ेद वाली मिर्च होती है, वो दकनी मिर्ची तो होती है, ताकि पिज़्ज़ा खाने के बाद आपका बीपी हाई ना हो जाए, आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, आपको फालिज का अटैक ना हो जाए, इसलिए वो दकनी मिर्च भी भेज देते हैं ताकि पिज़्ज़े से कोई नुकसान ना पहुंचे। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौजूद होने का। आगा साहब, इस दफ़ा हमारी दुआ भी है और इस सेगमेंट को करने का मकसद भी ये था कि आने वाला साल आपके लिए सेहत और खुशियों वाला साल साबित हो। अगर आपने पिछले कई सालों में, कई महीनों में बेपरवाही की है या दिसंबर के महीने में ही बेपरवाही की है, बदएहतियाती की है, तो अब प्लीज़ अपने सेहत के मामले में सीरियस हो जाएं, बिकॉज़ जान है तो जहान है।